जय हिंद दोस्तों, अविनाश जी कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा कि कैसे बाइनरी टू ऑक्टल अर्थात कैसे जो है बाइनरी संख्या को ऑक्टल में बदला जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूं। आपको केवल वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसकी सवालें लगती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि बाइनरी नंबर जो बेस होता है, बाइनरी संख्या की जो बेस होती है वो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। बाइनरी का बेस ही 2 होता है। मैं एक वीडियो बनाया हूं, उसमें मैं सब कुछ बताया हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा मेरे YouTube चैनल पर। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में, ठीक है ना, बेस के रूप में 2 लिखा हुआ है, तो वो जो है आपकी बाइनरी संख्या अर्थात बेस होता है। ये पहचान होती है और हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगला पॉइंट ऑक्टल नंबर बेस। ऑक्टल नंबर बेस, ऑक्टल का जो नंबर बेस होता है वो होता है 8। कितना होता है? 8 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो इस फॉर्म में लिखा हो और 8 लिखा हो, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो वो ऑक्टल होता है। अब ऑक्टल का रेंज कितना होता है, जिसके माध्यम से हमको सवाल लगाना है और इसी को अच्छे से समझना है। इसका रेंज 0 से 7 होता है। 0 से 7 बहुत अच्छे से मैंने बताया है अगले वीडियो में, उसको आप पूरा देखिएगा। अब इसका फार्मूला क्या बन के आ रहा है जिससे हमको सवालें लगाना है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए कि इसका जो फार्मूला है, यहाँ 1 होगा और 2 होगा और 4 होगा। फार्मूला समझ गए कि नहीं? अब आप कह रहे होंगे कि यही क्यों हो रहा है, 1, 2 और 4 क्यों हो रहा है यही? अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर अगर हम प्लस लगाते हैं, प्लस, ठीक है, प्लस लगाते हैं, और यहाँ पर भी हम प्लस लगाते हैं, प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और प्लस लगा के यहाँ हम जोड़ते हैं 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 एक साथ हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 7। देखिए कि यहाँ जो बन के आ रहा है इसको जोड़ने पर 7 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इसी से सवाल लगेगी, इसी को आपको ध्यान देना अच्छे तरीके से, ठीक है, समझना है। अब यहाँ देखिए कि 4 और प्लस किए 2 किए, 4 2 6 और प्लस किए और 1 को जोड़ दिए तो 4 2 6 एक साथ 7 निकल के आ रहा है। इसी 0 को ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो जो बाइनरी जो ऑक्टल का बेस होता 8 होता है, तो इसी से हमें जो है इसी से लगाना है। यही आपका फार्मूला हो जाता है, 1 और 2 और 4, ठीक है ना। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे यही होगा। अब चलिए हम आपको सवाल बताते हैं और वैसे ही आप देखते रहेंगे, आपको ऐसे ही तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। इतना समझने के बाद अब हम आपको चल रहे हैं बताने की कैसे बाइनरी से ऑक्टल में बदला जाएगा। तो कुछ संख्याएं ले लेते हैं इस प्रकार से। पहला मैं सवाल लगाता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ कितना, 110 और 110, ठीक है ना, और इसको यहाँ पर कैद कर देता हूँ अर्थात ब्रेकेट लगा देता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसी प्रकार से 110 और 110 इस फॉर्म में लिखा रहे और बेस के रूप में 2 लिखा रहे, तभी इसको आप बाइनरी संख्या कहेंगे। यही बाइनरी संख्या होती है। इसी बाइनरी संख्या को मैं ऑक्टल में बदलने चल रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए ध्यान देते हैं। अब ऑक्टल में बदलेंगे, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए बहुत सिंपल तरीके से और यहाँ 8 लिख लीजिए। अब ऑक्टल में बदलेंगे, जो संख्या आएगी उसी को इसी में लिखेंगे, चाहे क्वेश्चन मार्क लगा दो और चाहे तो जो संख्या है उसी को लिख देना है। बहुत सिंपल तरीके, अब यही ध्यान देना है बहुत अच्छे से। अब इस फार्मूले के द्वारा मैं इसको बहुत चुटकियों में लगा दूंगा। कैसे? चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या करना रहता है, ऑक्टल में 3 संख्याओं का पेयर बना लेना है, जोड़ी जिसको कहते हैं जोड़ी। 3 अंकों की जोड़ी बना लो, पेयर बना लो। अब 3 संख्या, चलिए देखिए 0 है और 1 है और 1 है, तो इन तीनों का जो है जोड़ी बना लीजिए। इन तीनों संख्याओं को यहाँ लिखिए सिंपल तरीके से। यहाँ पहले क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिए ना। उसके बाद ध्यान देना है, यहाँ 1 था तो यहाँ हम बहुत ही आसान तरीके से 1 लिख लेते हैं
और यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इनका पेयर बना 0 1 1 का बन गया, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इनका तीनों का पेयर बना लीजिए 0 1 1, 3 3 का पेयर मैंने कहा था, 3 3 का पेयर बनाना है। इसको थोड़ा गैपिंग करके लिखेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ फिर लिखते हैं 0 और सिंपल तरीके से, और यहाँ 1 है, 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 1 लिख देते हैं। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ हमको फार्मूला लगाना है सिंपल तरीके से। कौन सा? ये वाला फार्मूला लगाना है, ऑक्टल वाला। अब यहाँ 1 लिखते हैं, ठीक है ना, 1 कौन सा? ये 1 यहाँ लिख देते हैं, इसी 2 को यहाँ लिख देते हैं, अर्थात 2 यहाँ लिख लेते हैं और 4 को यहाँ लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। समझ में आ रहा होगा आपको? कहने का मतलब है 1 लिखे और 2 लिखा और 4 लिखा। अब यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब इन तीनों में भी वही सेम डेट अर्थात वही फार्मूला दोहराइए, अर्थात इसी 1 को यहाँ लिखिए और इस 2 को यहाँ लिखिए और इसी 4 को यहाँ लिखिए सिंपल तरीके से। आ रहा होगा आपको समझ में? अब इसको करते क्या है सिंपल तरीके से? आप करते क्या है कि अब यहाँ ध्यान देना है कि 1 है और यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। जहाँ 1 रहेगा उसके नीचे अगर 1 है और यहाँ 4 है अर्थात कोई संख्या है तो उसको आप लिख लीजिए यहाँ 4 है और इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए सिंपल तरीके से। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसको सिंपल तरीके से आप लिख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ ही विशेष ध्यान देना है कि यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। तो मैंने कहा था या फिर कह रहा हूँ कि 0 से हमें कोई मतलब नहीं होता है, नहीं है, उसको आप भूल जाइए, उसको आप छोड़ दीजिए, तो उसको आप काट दीजिए, ठीक है ना। मतलब नहीं है तो इसको आप काट दीजिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखते हैं, ये तीनों का हो गया। अब इन तीनों में देखते हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 4 है, तो सिंपल तरीके से यहाँ हम 4 उतार लेते हैं, अर्थात 4 को यहाँ लिख लेते हैं और सिंपल तरीके से यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसके नीचे 2 है तो 2 को लिख लेते हैं, अर्थात 2 को लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। और उसके बाद हम करते क्या है, यहाँ जो है 0 है, यहाँ 1 है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको आप भूल ही जाइए। तो अर्थात कहने का मतलब इसको काट दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 4 और 2 है तो 4 2 6 हो जाएगा, कितना होगा 6 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 4 और 2 6 होगा तो यहाँ भी 4 2 6 हो जाएगा। और कहने का मतलब यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो आपका जो ऑक्टल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 66, अर्थात 6 6। इस प्रकार से आप ऑक्टल को निकाल सकते हैं। अभी आपको 2 एग्जाम्पल और बताते हैं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप वीडियो से भागिएगा मत, ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। ये आप जो है अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आपको भूलना ना पड़े। अब हम आपको दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा देते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ मैं संख्याएं लिख लेता हूँ 10, यहाँ 11 0 11, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख लेना है। कोई भी बाइनरी संख्या रहे तो इसको बहुत सिंपल तरीके से निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है इसका भी 3 3 का पेयर बना लीजिए, 3 3 की जोड़ी बना लीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं और यहाँ पर 1 कर देते हैं, और ये 0 है, यहाँ हम 0 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। 3 का पेयर बन गया। अब आपको ध्यान देना है, इसको भी तीनों को जोड़ी बना लो, एक को और 0 को। यहाँ भी कहाँ से शुरुआत करते हैं, 1 से और 1 से, और यहाँ
जीरो लिख देते हैं सिंपल तरीके से। अब ध्यान दीजिए कि एक यहाँ बच रहा है, एक बच रहा है, एक को भी लिखिए और किस प्रकार से यहाँ एक लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है एक का जोड़ी नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से 2 जीरो बढ़ा दीजिए, इसके आगे 2 जीरो। यहाँ जीरो बढ़ाने से आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए, इसकी भी जोड़ी बन गई। अब हम यही फार्मूला लगाने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। कैसे कि यहाँ जो है 1 लिखते हैं और यहाँ मैं 2 लिखता हूँ 2 और यहाँ मैं 4 लिखता हूँ सिंपल तरीके से। ध्यान दीजिए कि 1 है और यहाँ पर फार्मूले में 2 है। एक एक संख्याओं के नीचे देखिए पैर बनाए थे, जो जोड़ी बनाया था, और यहाँ मैंने 4 लिखा। यही प्रक्रिया सेम दोहरा देना है आपको सिंपल तरीके से। इन संख्याओं में 1 लिखना है, 2 लिखना है और यहाँ 4 लिखना है सिंपल तरीके से। अब इन संख्याओं में भी वही करना है, आपको 1 लिखना है और 2 लिखना है और 4 लिखना है। कहने का मतलब कितनी भी संख्याएं रहें, आपको यही फॉर्म अपनाना है, यही फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। अगर आपके पास एक संख्या लास्ट में बचती है तो उसके आगे आप जो है 2 जीरो बढ़ा दीजिए। आपके संख्याओं में आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, आंसर राइट आएगा। अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहीं से यहाँ 0 है और यहाँ 4 है, तो मैंने कहा था जहाँ 0 है वहाँ उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उस संख्याओं को हमें लिखना ही नहीं है, इसको हम काट देते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जहाँ 0 होता है वहाँ उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको हम काट ही देते हैं, अर्थात एकदम से हटा देते हैं। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, सिंपल तरीके से यहाँ 1 लिख लीजिए। और यहाँ पर आइए, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको प्यार से ऐसे हटा दीजिए, काट दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ सिंपल तरीके से 2 लिख के यहाँ प्लस लगाइए। और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ सिंपल तरीके से 1 लिख देते हैं। अब आपको ध्यान देना है, इसमें आइए, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, इसको आप काट दीजिए क्योंकि 0 से हमको कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ 0 संख्या ऊपर रहे वहाँ नीचे की संख्या नहीं लिखी जाती है, उसको काट दीजिए। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ मैंने 2 लिखा और प्लस करके यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको हमने यहाँ इस प्रकार से लिख दिया। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, और यहाँ 2 1 3 कर दीजिए और यहाँ 2 1 3 कर दीजिए, क्योंकि 2 1 3 2 1 3। अब इसका ऑक्टल नंबर जो निकल के आ रहा है, इसका निकल के आ रहा है 133। कितना आ रहा है? 133, 133। ये आपका ऑक्टल संख्या होगा। अब आपको और समझ में आ गया होगा। मैं पूर्ण रूप से और आपको अच्छे से समझा देता हूँ, पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट और लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे हम इसके बाद बढ़ते हैं। तो दोस्तों, तीसरे एग्जाम्पल में आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, इसको आप देखिए अच्छे से। तो तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। तीसरे एग्जाम्पल में आपको मैं बताता हूँ, यहाँ जो है संख्याएं इस प्रकार से लिख लीजिए, 10 और 11 इस प्रकार से, और बेस के रूप में 2 लगा दीजिए क्योंकि बाइनरी संख्या है। अब आपको करना क्या है, यहाँ सिंपल तरीके से इस प्रकार से यहाँ जो है लिख लीजिए और यहाँ 8 लिख लीजिए, क्योंकि आपको ऑक्टल निकालना है। ऑक्टल का 8 होता है, सिंपल तरीके से। अब इसी फार्मूले के द्वारा हम इसको जो है करेंगे। इसका भी 3 3 का जोड़ी बना लीजिए, 3 संख्याओं का, 1 है 1 है 0 है, तो इन तीनों का बन रहा है। तो इनको लिखिए, यहाँ 1 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, और पहला 1 लिखे, दूसरा 1 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से इस प्रकार से।
और यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ 1 बच रहा है उसके आगे आप 2 0 बढ़ा दीजिए। किसी भी प्रकार से आपका आंसर में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ 2 0 और सिंपल तरीके से बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब इसकी भी जोड़ी हो गई, ठीक है ना। अब आपको यही फार्मूला लगाना है, कैसे मैंने बताया भी था, फिर ध्यान दीजिए यहाँ इसी फार्मूले को। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिखिए, क्योंकि फार्मूले में 1 से शुरुआत है। अब यहाँ 2 है, इस प्रकार से समझिए, तो यहाँ आप 2 लिख लीजिए फार्मूले के द्वारा। और यहाँ जो है 4 है तो यहाँ हम 4 लिख लेते हैं तीसरी संख्या में। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सवाल एकदम सिंपल से लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वही फार्मूले के द्वारा यहाँ पर जो है यहाँ 1 लिख देते हैं, और यहाँ 2 लिख देते हैं, और यहाँ 4 लिख देते हैं, क्योंकि 3 का पेयर ए है, 3 का पेयर ए है, 3 की जोड़ी ये है, 3 की जोड़ी ये है, 3 संख्याओं की। अब आपको यहाँ हल करना है, तो मैंने कहा ही था कि जहाँ पर 0 होता है उस संख्या को काट देते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ 0 है तो इस संख्या को भी नहीं लेते हैं, क्योंकि 0 के नीचे मतलब संख्या के ऊपर 0 है, उसको भी हम काट देते हैं। अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है तो सिंपल तरीके से यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ 4 है, तो इस मतलब की संख्या के ऊपर 0 है, इसको हम काट देते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। और यहाँ प्लस लगाते हैं, प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 है, इस 1 को यहाँ हम लिख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 2 1 3 हो गया। कितना हो गया? 2 1 3 हो गया। अब इसकी अर्थात इस बाइनरी संख्या को हमने ऑक्टल में बदला, तो ये इसका आंसर कितना आ रहा है? 13। कितना आ रहा है? 13। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तीनों एग्जाम्पल बताया कि कैसे आप बाइनरी को ऑक्टल में बदल सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बनाया है कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे बदला जाता है। बाइनरी का मैंने 3 वीडियो बनाया, उसको आप देख लेंगे तो अच्छे से आपको वो भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आप उसका अच्छा फल पाओगे। नहीं मेहनत करोगे तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कोसों दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में जो आपको बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ाया है, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।